Like my videos, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको इस ट्राउज़र्स की कटिंग और स्टिचिंग और इस शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। इस दुपट्टे का ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये ट्राउज़र्स चूँकि मैंने जमावार पर बनाया है और इसके बहुत ज़्यादा धागे निकलते हैं, इस वजह से मैंने ये सिया तो ट्राउज़र है लेकिन इसकी साइड फिटिंग की सिलाई को मैंने स्किप किया है, लेकिन इसकी सारी फिटिंग ट्राउज़र्स के जैसी है। बहुत इजी वे में इसकी कटिंग और स्टिचिंग में आज आपको सिखाऊंगी। ये शर्ट मैंने अस्तर वाली स्टिच की है। किस तरीके से मैंने इसे कट किया है और किस तरीके से इसे स्टिच किया है वो सारा मेथड आज मैं आपसे शेयर करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब सबसे पहले हम ट्राउज़र्स की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। नॉर्मल ट्राउज़र्स में फ्रंट के 2 पीस एक साथ कटते हैं और बैक के पीस एक साथ कटते हैं, लेकिन इसमें फ्रंट का और बैक का पीस एक साथ कटेगा एक वक्त में। तो अब पहले कपड़े को ऊपर से सीधा करेंगे और 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर छोड़ दूंगी, जो कि बैक की ईज़ के लिए तिरछे कपड़े के तौर पर हमें चाहिए होता है। ये इलास्टिक बैंड नहीं है। इसके बाद मैं नीचे 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्क करके लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब जो दूसरी लाइन मैंने 2 इंच की ड्रॉ की है, बेसिकली ये इलास्टिक बैंड है। यहाँ पर फ्रंट के ट्राउज़र्स की फिटिंग यहाँ पर होगी। ये ऊपर वाला बैक के पोर्शन के लिए ईज़ के तौर पर है। इसके बाद मैं सेंटर सीट यहाँ पर देखूँगी, आसन 9.5 इंच पर मार्क करूँगी। यहाँ पे ये जो फोल्डेड हिस्सा है, ये बेसिकली ट्राउज़र्स का सेंटर वाला हिस्सा, इस पर कोई सिलाई नहीं आएगी। अब 9.5 इंच पे जो सेंटर सीट पे निशान लगाया है, तो 1.5 इंच बाहर की तरफ लेके इसे गुलाई की शेप दे दूँगी। इसके बाद अब जो इलास्टिक बैंड वाला मार्जिन है, उससे मैं नीचे की तरफ ट्राउज़र्स की लेंथ मेजर करूँगी, जो कि मुझे 37 इंच चाहिए, और उस पर एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर दूँगी। अब मुझे देखना है कि मैंने पाइंचा कितना चौड़ा लेना है। तो इस वक्त मैं 6 इंच ले रही हूँ और हाफ से 1.25 इंच सिलाई का मार्जिन ले रही हूँ। अब जो मैंने यहाँ सेंटर सीट वाला मार्क है, इसको पाइंचे से डायरेक्टली, अगर तो लूज़ ट्राउज़र पहनना है तो इसको डायरेक्टली ऐसे मिला देंगे। अदरवाइज़ अगर फिटेड ट्राउज़र चाहिए तो सेंटर सीट और जो पूरी लेंथ का पाइंचे का निशान है, उसका हाफ लेके उसे 1.5 इंच ऊपर की तरफ लेकर यहाँ पे घुटने का मेजरमेंट मार्क करके अब इस पॉइंट को सेंटर सीट से और पाइंचे से मिलाया जा सकता है। तो ये एक्स्ट्रा फिटिंग के तौर पर हमारे पास ट्राउज़र्स की कटिंग हो जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि किस फिटिंग के ऊपर हमें कट करना है। अब मैं अंदर वाली फिटिंग के ऊपर इसे कट करूँगी और जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने छोड़ा हुआ है पाइंचा फोल्डिंग के लिए, उसको मैं बाहर की तरफ मार्क कर दूँगी। अब जब मैंने इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है तो नेफ़ा फोल्डिंग को छोड़ देना है और ऊपर वाला 2 इंच जो मार्क है उसको यूं बाहर की तरफ तिरछा मिला देना है। अब ये बेसिकली मेरे पास तमाम मार्किंग हो गई। अब बैक के पोर्शन की भी मार्किंग इसी तरफ ही होगी। ऊपर से तिरछा ऑटोमेटिकली बाहर जा चुका है और सेंटर सीट से हम 1.5 इंच बाहर की तरफ ले जाएंगे और इस तरह इसको आसन की शेप देंगे। अब ये डिपेंड करता है कि कितना ईज़ हमें ट्राउज़र में बैक की तरफ छोड़ना है। तो तकरीबन 1.5 इंच के करीब इसमें ईज़ छोड़कर मैं इसको कट कर लूँगी। अब इसकी कटिंग पहले बैक के पोर्शन पर होगी इस तरीके से। इसमें सिलाई का मार्जिन ऑलरेडी मैं रख चुकी हूँ। पहले इनसीम की कटिंग हुई, इसके बाद फिर बैक के पोर्शन की आसन की कटिंग की। इसके बाद ये जो तिरछा मार्क किया है, इसको दोनों पल्लों पर मैंने कट कर लिया है। वो क्यों किया है कि जब मैं इसको इस तरीके से खोलूँगी सारे को, तो अब फ्रंट के जो मेरे पास मार्क्स हैं इसके ऊपर कट करूँगी। इसी तरीके से सेंटर सीट पर कट करूँगी और वो जो तिरछा हिस्सा दोनों पल्लों पर आ गया है, अब फ्रंट पर उसे मैं स्ट्रेट कर दूँगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा ट्राउज़र्स की इस तरीके से कटिंग कि बैक पर मुझे ट्राउज़र्स पहनते हुए उठते बैठते परेशानी नहीं होगी। उसमें पहले ही ये मौजूद ईज़ इस ट्राउज़र को कंफर्टेबल बना देगी। तो ये है ट्राउज़र्स के एक पल्ले की कटिंग। अब इसी कपड़े को मैं
सीधी साइड से मैच करके दूसरे कपड़े के ऊपर रख कर इसका दूसरा पोर्शन कट कर लूँगी। अब ट्राउज़र की स्टिचिंग स्टार्ट करते हुए सबसे पहले इसके बॉटम फोल्डिंग के लिए जितना मैंने मार्जिन रखा है उसे फ़ोल्ड करके इसका पाइंचा फ़ोल्ड कर दूंगी। इसके बाद जितना मुझे पाइंचे की चौड़ाई चाहिए 6 इंच उतना मार्क करने के बाद इसकी इंसिन की स्टिचिंग कंप्लीट कर लूँगी। अब दोनों अलग-अलग पोर्शंस को सेंटर सीट से इस तरह मिला कर के सिलाई से सिलाई मैच हो, डबल सिलाई के साथ इसे सिक्योर कर दूँगी। और इसके बाद जितनी कमर की चौड़ाई के हिसाब से इलास्टिक मुझे चाहिए उसे लेकर इलास्टिक बैंड इसके ऊपर अंदर की तरफ रख कर इस तरीके से कपड़ा इसके ऊपर ओवरलैप करूँगी कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना आए और इसको मैं चारों तरफ अटैच कर लूँगी। ये है मेरे पास ट्राउज़र्स की कंप्लीट लुक। बेसिकली इसका यही था कि इसकी सेंटर सीट फ्रंट और बैक से कम और ज़्यादा हो ताकि बैठने और उठने में ट्राउज़र्स में कोई दिक्कत ना हो। अब हम शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये पेपर कॉटन का कपड़ा है और इसके नीचे शमीज़ की ज़रूरत है। अब कमीज़ की लंबाई मुझे 34 इंचेस चाहिए तो शमीज़ की लेंथ मैं यहाँ पे 32 इंचेस रखूँगी। अब जितने भी कमीज़ के फिटिंग के मार्क होंगे वो मैं शमीज़ के ऊपर पहले मार्क कर लूँगी, फिर इसे कट करूँगी। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं तीरे का नाप लूँगी, शोल्डर 6.25 इंच के करीब और आर्म होल की गहराई 7 इंच के करीब। ये शर्ट तकरीबन 12 से 13 साल की बच्ची के लिए बन रही है तो उसके हिसाब से मैंने फ़िटिंग मार्क की है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। गले की चौड़ाई यहाँ पर 2.5 इंच रखी है, शोल्डर स्लोप तकरीबन 0.25 इंच। अब जो आर्म होल की डेप्थ 7 इंच रखी थी उसका सेंटर करके 0.25 इंच अंदर की तरफ लेकर फ्रंट और बैक के शोल्डर के लिए मैंने राउंड मार्क कर दिया है। इसके बाद चेस्ट की फ़िटिंग मेरे पास यहाँ पर है 8.5 इंच के करीब। अब वेस्ट की फ़िटिंग के लिए ऊपर से नीचे की तरफ, शोल्डर से नीचे की तरफ 14 इंच और हिप्स पर 21 इंच का मार्क करूँगी और कमर की फ़िटिंग यहाँ पर 7.5 इंच और 1.5 इंच बाहर मैं रखूँगी एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और सेम यही चेस्ट पर रखकर मार्किंग के लिए निशान लगाकर इन मार्क्स को आपस में मिला दूँगी। इसके बाद मुझे यहाँ पर हिप्स की फ़िटिंग देखनी है तो वो तकरीबन 9.25 साढ़े 9 के करीब है और इस मार्क को फ़िटिंग वाले मार्क से मिला दूँगी और 1 इंच बाहर एक्स्ट्रा रखूँगी जो कि चौक को फोल्डिंग के लिए मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। अब इसी नाप को जितना चौक की फोल्डिंग तक का है उसको बॉटम पर मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब ये मेरे पास तमाम का तमाम पैटर्न मौजूद है। अब शमीज़ के फ्रंट और बैक के पोर्शन को मैंने कटिंग करने के बाद मेन कपड़े के ऊपर इस तरीके से बिछाया है कि 2.5 से 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लंबाई में मुझे मेन शर्ट का चाहिए क्योंकि अस्तर मैंने 2 इंच छोटा कट किया था। और इसके बाद मैंने कपड़ा इस तरीके से फ़ोल्ड किया है कि इसके दोनों फेयर साइड सीधा कपड़ा अंदर की तरफ है। तो सबसे पहले मैं इसकी लंबाई को कट कर लूँगी और इसके बाद जितनी भी इसकी साइड की फ़िटिंग ऑलरेडी कट हुई है शमीज़ की उसके बराबर इसको कट करती चली जाऊँगी। बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ से कपड़ा फ़ोल्ड हुआ है वहाँ से कमियाँ ज़्यादती ना हो, वहाँ पर कपड़ा एग्जैक्ट हो। अदरवाइज़ जब हम अस्तर को मेन कपड़े के साथ स्टिच करेंगे तो कहीं से कमी कहीं से ज़्यादती हो जाएगी तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मेन कपड़ा थोड़ा ज़्यादा कट जाए लेकिन कम ना कटे, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसी पैटर्न पर अब मैं फ्रंट का भी पोर्शन कट कर लूँगी। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है तो स्लीव्स में जो अस्तर का कपड़ा लगेगा उसकी लेंथ तकरीबन मैंने 4.5 से 5 इंच रखी है और जितनी मुझे बाजू चौड़ाई चाहिए 8 इंच के करीब उसको ऐसे फ़ोल्ड कर लूँगी और मेन कटिंग जो स्लीव्स की होगी वो इस अस्तर के ऊपर होगी। पहले मैं इसके ऊपर बैक के पोर्शन को कट कर लूँगी, फिर इन 2 पीसेस को यूँ सेपरेट करके अगले 2 हिस्सों पर थोड़ी सी गहराई ऐसे कट कर लूँगी जो कि फ़िटिंग देने के लिए आसानी पैदा करती है। अब मेन कपड़े को मैं लूँगी इस तरीके से और इस पर अस्तर को रख कर इसकी साइड पर ऐसे एज इट इज़ कटिंग कर लूँगी। दूसरी साइड पर ज़रा थोड़ा कपड़ा कम ज़्यादा था इसलिए उस तरफ मैंने मोड़ कर इसको एग्जैक्ट
जो कटिंग मैंने अस्तर के ऊपर की है वही मैं मेन इसके ऊपर कर लूँगी। अब अस्तर की जो स्लीव्स हैं उसको पहले मैं फ़ोल्ड करूँगी, फिर इसे स्लीव्स के साथ अटैच करके स्लीव्स को स्टिच कर लूँगी। अब ये अस्तर जो कि मैंने फ्रंट और बैक के पोर्शंस के कट किए हुए थे इसको मैंने अटैच कर लिया है, लेकिन पहले मैंने बॉटम को स्टिच कर लिया है। एक हिस्सा मैंने सिलाई लगा के स्टिच किया है और दूसरे वाले को सिक्योर करने के लिए मैंने UHU इस्तेमाल की है। अगर कभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो इसके किनारे UHU से सिक्योर किए जा सकते हैं, बहुत ईजीली सारा काम कंप्लीट हो जाता है। इसका भी मैंने पहले बॉटम स्टिच कर लिया है। अब ऑर्गेन्जा जितना इसका अर्ज़ है उतना लेकर 2.5 इंच की पट्टियाँ काटकर इस पर प्लीट्स बिठाकर इन प्लीट्स को मैंने प्रेस करके इस तरह की 3 पट्टियाँ बनाई हैं। एक गले पे लगेगी, 2 बाजुओं पर और एक बॉटम पर। गला बनाने के लिए सबसे पहले हम फ्रंट के पैनल को लेंगे और इसे इस तरीके से साइड से मेंटेन करके सेंटर क्रीज बिठा लेंगे। इसके बाद गले की चौड़ाई 2.25 इंच मार्क करके और इसकी गहराई 10 से 11 इंच के बीच में रखकर 2 पॉइंट अंदर की तरफ इस तरीके से लेकर इसको तिरछा ऐसे मिला दूंगी और जो मैंने यहाँ पर मार्क किया है एग्जैक्ट इसके ऊपर मैं कटिंग कर दूंगी। इसे जब खोलेंगे तो इसकी ये शेप आएगी। अब मैंने शर्ट के फ्रंट पैनल को बैक के पैनल से शोल्डर्स के साथ ज्वाइन कर लिया है और बैक के पैनल पर जो 1/2 इंच कपड़ा सिलाई का था उसे मैंने कट करके थोड़ा सा UHU से ज्वाइन कर लिया है ताकि मुझे स्टिच करने में आसानी हो। अब जब मैं इस शर्ट को इस तरीके से बिछाऊंगी तो इसके ऊपर ये वाला जो पट्टी मैंने तैयार की थी इसके नीचे शर्ट के कपड़े को मैंने अटैच कर लिया है। एक ये कि ये सी थ्रू ना हो, दूसरा ये कि ऑर्गेन्जा बॉडी पर चुभे नहीं, इसलिए मैंने इसे पट्टी को डबल फोल्ड करके लगाया है। अब इसे स्टिच किस तरीके से करना है कि जो सिलाई का मार्जिन ऑलरेडी हमारे पास है उसको इस रुख पर रखना है कि सिलाई करते हुए तकरीबन 1 इंच नीचे की तरफ जाए और सिलाई के ऊपर सिलाई करते हुए यहाँ पर जब शोल्डर पर आएंगे तो शोल्डर का मार्जिन बैक की तरफ करेंगे, यहाँ पर वापस आएंगे दोबारा शोल्डर का मार्जिन बैक की तरफ रखते हुए इस पूरे को ऑल राउंड स्टिच करते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। अब इस प्लीटेड पट्टी को जब हम शर्ट के ऊपर स्टिच करना स्टार्ट करेंगे तो जो 2 पॉइंट पर मैंने थोड़ा सा चुकोर शर्ट के ऊपर कट किया था उसे 1/2 इंच नीचे से स्टार्ट करेंगे और सिलाई को पक्का करते हुए आगे की तरफ जाएंगे। अब जो हमारे पास सिलाई का पहले ही एक लाइन मौजूद है उसके ऊपर ही स्टिचिंग करते हुए जाना है। इसमें हमने प्लीट्स वाला पोर्शन नीचे इसलिए रखा है कि इसने पलट कर प्लीट्स ऊपर की तरफ आ जानी है और एक्स्ट्रा कपड़ा ये नीचे की तरफ चला जाएगा। अब जब हम ये स्टिच करते हुए शोल्डर की तरफ जाएंगे तो जो सिलाई का मार्जिन है हमारे पास यहाँ पे ये वाला इसको बैक की तरफ रखेंगे और जहाँ पे ये सेंटर सिलाई में आएगा वहाँ पे इसको इस तरीके से फोल्ड करना है कि कपड़ा प्लीटेड कपड़ा ऊपर की तरफ से खिंचाव इस तरीके से पड़ेगा राउंड होकर और बैक के पोर्शन पर कोई झोल ना आए और फिर बैक के पोर्शन के ऊपर हम इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे। और जब हम नेक्स्ट साइड पर शोल्डर पर जाएंगे तो इसका सिलाई का मार्जिन भी बैक की तरफ रखते हुए इसे इस तरीके से घुमाना है कि प्लीटेड कपड़ा गोल घूम जाए लेकिन नीचे वाला कपड़ा जो है यहाँ पे शर्ट का उसके ऊपर कोई झोल ना आए और इसको स्टिच करते हुए हमें नीचे की तरफ फ्रंट की तरफ आते चले जाना है। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि गला चूँकि थोड़ा तिरछा कटा हुआ है इसलिए कमीज़ के ऊपर कोई ज़्यादा खिंचाव ना पड़े वरना बहुत बुरा मालूम होगा। और इसको जब हम स्टिच करते हुए बॉटम पर आएंगे जैसे हमने स्टार्ट किया था तो 1/2 इंच नीचे की तरफ से स्टार्ट किया था तो इसको वापस जब हम नीचे की तरफ स्टिच करते हुए कंप्लीट करेंगे तो वही 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम कंप्लीट करेंगे। अदरवाइज़ जब हम इसको टर्न करके अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो इस पट्टी का बॉटम एग्जैक्टली वैसा नहीं बनेगा स्ट्रेट जैसा हमें चाहिए। यहाँ पर आकर भी हम सिलाई को पक्का कर लेंगे। इस पट्टी को मैंने स्टिच कर लिया है और ये मेरे पास इस तरह का लुक आया है। अब इसके रो एजेस को अंदर की तरफ छुपाने के लिए मैंने 2 इंच की पट्टी को लेकर इसे सेंटर से फोल्ड कर लिया है। अब इसको जिस रुख पर मैंने पहले ही पट्टी लगाई है शर्ट के गले के ऊपर उतने ही मेजरमेंट्स पर इसे बैलेंस करके जो बैक के ऊपर मेरे पास सिलाई का मार्जिन है यहाँ पर उससे मैं इसको ओवरऑल पूरा राउंड स्टिच कर लूँगी।
अब यहाँ पर ये मैंने इस तरीके से अंदर कपड़ा लगा दिया है और इसको जब हम यूँ पलटेंगे तो ये अंदर की तरफ तुरपाई हो जाएगी और ये इसके रॉजेस सिक्योर हो जाएंगे। अब मेन चीज़ आती है कि हमने नीचे जो पट्टी बनानी है वो हिस्सा कैसे सिक्योर करना है, ये एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर कैसे फोल्ड करना है। तो यहाँ पे देखें हाफ इंच का जो हम लोगों ने सिलाई स्टार्ट की थी हाफ इंच के गैप से, उसको अब हमें इस तरीके से कट करना है कि जो प्लीटेड कपड़ा है उसको एक तरफ रख कर सिर्फ शर्ट के कपड़े के ऊपर इस तरह तिरछे कट लगाएंगे इस तरीके से। अब ये दोनों हिस्से बराबर होने चाहिए, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसको कपड़े को इस तरीके से शर्ट को बिछा लेना है कि इसकी फिटिंग एग्जैक्ट जो हमने कट की है उसके ऊपर हो, इसके शोल्डर्स आपस में एग्जैक्ट मैच हों, इसमें किसी किस्म की कपड़े में झोल या खिंचाव ना हो। तो लेफ़्ट वाला हिस्सा हम अंदर की तरफ पहले लेके जाएंगे और राइट वाले हिस्से को इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे ऐसे, और वो जो एक्स्ट्रा हाफ इंच का हम लोगों ने शर्ट का पीस स्टिच किया था इसके साथ, वो भी अंदर ऑटोमेटिकली फ़ोल्ड हो जाएगा। और ये शोल्डर्स इस तरीके से बैलेंस करने हैं। अब इसे जब हम पलट कर देखेंगे बैक की साइड के ऊपर, जब तमाम चीज़ें एग्जैक्ट मैच होंगी तो बैक साइड पर हमारे पास कुछ ऐसी लुक आएगी। दोनों पट्टियाँ अंदर की तरफ चली गई और ये वाला हिस्सा शर्ट का जो वी शेप में अब कटा हुआ है इसके ऊपर हम 2 से 3 सिलाइयाँ लगा के इसको सिक्योर कर देंगे। अब इस पट्टी को नीचे की तरफ मैंने इस रुख पर सिक्योर किया था कि तुरपाई के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने 1 इंच का लगाया था उसे बाहर की तरफ निकाल दिया था ताकि इसे तुरपाई करने में मुझे आसानी हो। इसके बाद मैंने ये सारी तुरपाई कंप्लीट कर ली है और साइड की फिटिंग भी कंप्लीट कर ली है। इसके बाद जब मैं शर्ट को सीधा करती हूँ तो गले का तकरीबन 1.5 इंच जो नीचे वाला हिस्सा है उसको ओवरलैप करके मैंने छोटे छोटे टांकों की सूरत में सिक्योर कर दिया है ताकि गला ज़्यादा डीप ना हो। इसके बाद इन प्लीट्स के ऊपर मैं एक एक पर्ल लगाकर इसको कंप्लीट कर लूँगी। अब यह है गले का कंप्लीट लुक। इसके बाद बारी आती है स्लीव्स की, के स्लीव्स और कमीज़ के दामन के ऊपर हम क्या डिज़ाइन करेंगे। तो जो प्लीट्स मैंने ऑलरेडी बना के रखी थी, अस्तर को मैंने ऑलरेडी स्लीव्स के साथ अटैच कर लिया है और जो प्लीटेड कपड़ा है उसको मैं आस्तीन के फ्रंट वाले हिस्से पे इस रुख पे रखूँगी कि प्लीट्स अंदर की तरफ आएंगी और रॉ एज बाहर की तरफ जाएगा इस रुख पर। और इसके ऊपर 1.5 इंच की पट्टी जो कि शर्ट के कपड़े से कटी हुई है उसको रखकर जो ऑलरेडी सिलाई प्लीट्स लगाते हुए मैंने लगाई थी उसके ऊपर सिलाई कर दूंगी और उसको जब मैं यूँ अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी प्लीट्स बाहर की तरफ डिज़ाइन की सूरत में आ जाएंगे और ये कपड़ा अंदर की तरफ मैं फोल्ड करके इसके ऊपर मशीन की सिलाई लगा दूंगी। यही काम मैं फ्रंट पैनल के ऊपर, शर्ट के फ्रंट पैनल के ऊपर भी करूँगी। इस शर्ट को मैंने कंप्लीट स्टिच कर लिया है। इसके स्लीव्स के आगे और फ्रंट दामन के ऊपर मैंने सेम वही डिज़ाइन बनाया है प्लीट्स के साथ जो कि मैंने गले पर बनाया है। हर प्लीट के ऊपर एक छोटा छोटा पर्ल का बीड अटैच किया है। इसके चाक दामन को फोल्ड कर लिया, स्लीव्स को इसके साथ अटैच कर लिया है और ये है इस शर्ट का बैक का पोर्शन और ये है इसके साथ का ट्राउज़र्स जिसकी स्टिचिंग मैं ऑलरेडी इसी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स।